ये कहाँ लाइव आईडी से, आपकी आईडी से लाइव हो रही है? आदरणीय वकील साहब जो हैं ब्रजकिशोर सांगी जी, वो न केवल विवेकानंद जी के बारे में बल्कि जो कई महापुरुष अपने ऐसे जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये महापुरुष इतने बड़े हो सकते हैं, इतने महान हो सकते हैं, उनके बारे में सांगी जी आज न जाने कितने वर्षों से इनके बारे में लोगों को अपना बौद्धिक देते हैं, न केवल बौद्धिक देते हैं बल्कि प्रेरणा भी देते हैं कि ये रास्ते हैं चलने वाले। तो ऐसे हमारे ब्रजकिशोर सांगी जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आज सुमित ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि और लगभग यही बात मध्य प्रदेश के लिए और भारतवर्ष के लिए ट्रू है कि हमने अपना चरित्र जो है वो खो दिया। चरित्र खो दिया। और आज यदि सबसे ज़्यादा आवश्यकता यदि किसी बात की है तो वो चरित्र बनाने की है। हमने उस सिद्धांत पे चल के कि ये तो सरकार है और ये हम दो ध्रुव खड़े कर दिए। इसके लिए बहुत कुछ जो है ना पिछले सालों में जो एक तो ऐसे लोगों की सरकार रही जो आत्मकेंद्रित रहे, अपने स्वार्थ के कंपार्टमेंट्स के बीच में जीते रहे और ऐसे कंपार्टमेंट्स के बीच में जी करके बाकी लोगों को भी सारे उन कंपार्टमेंट्स के बीच में लाते रहे। और फिर उसके बाद में एक बात उन्होंने ये कह दी कि भाई हम हैं तो राष्ट्र है वरना कुछ नहीं। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है पिछले 5 वर्षों के बाद में फिर अभी दोबारा चुन करके, तो 5 वर्षों में हमको ये लगा कि हाँ भाई राष्ट्रवाद भी कोई चीज़ होती है, राष्ट्र का कोई भाव होता है, राष्ट्र का के प्रति कोई समर्पण होता है। सरकार का जो समर्पण है वो राष्ट्र के प्रति आज दिख रहा है, वरना पहले तो राष्ट्र की बात करने में गुनाह था। तो ऐसा इस परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी ने जो कहा था लगभग यही बात कही थी। उन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू, गर्व से कहो। उन्होंने कहा था गर्व से कहो भाव विकसित किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम कुछ दबे कुचले, ऐसे नहीं। हमारे पास में इतनी जब समृद्ध परंपरा है, भाई सुमित जी ने वो बात कही है, अपनी सशक्त वाणी में वो बात कही है। और जिस समय स्वामी जी का चेहरा जिस समय सामने आता है लगभग यही बात सामने आती है कि हम क्यों नहीं गर्व से कह सकते कि हम हिंदू हैं, क्यों नहीं गर्व से कह सकते कि हम राष्ट्रवादी हैं। आदरणीय, आज जिस परिप्रेक्ष्य में सप्रे जी ने बात कही है तो मैं आपको एक बहुत ही एक रोचक जानकारी देना चाहूँगा कि आज की परिस्थिति में जो नेतृत्व देश का है वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को जो है एक नई प्रेरणा दी है। आपको सुनकर ये अच्छा लगेगा कि मोदी जी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे हैं। वो अभी लिखते हैं कि उनके जो प्रथम गुरु थे एकनाथ जी रानड़े को अपना सबसे प्रथम वो मानते हैं। इनामदार जी तो थे ही, परंतु मोदी जी ने जो प्रेरणा ग्रहण की वो स्वामी विवेकानंद से की। और इसका मैं एक उदाहरण उनकी निष्ठा का देना चाहूँगा, चूँकि सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात कही है। अभी कुछ दिन पहले एकनाथ जी रानड़े का शताब्दी समारोह पूरे देश भर में मनाया गया था और उस कार्यक्रम में मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आना था। उस समय कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि उनका आना असंभव सा दिखा। मालूम हुआ कि 12 बजे उनको शपथ विधि दिलाना है कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को, और उनका कार्यक्रम जो था वो 11:30 बजे था, 11 बजे का था। उनको अधिकारियों ने कह दिया कि नहीं, आपका कार्यक्रम अब नहीं हो सकता, दिक्कत है। मोदी जी ने कहा नहीं, होगा, निश्चित रूप से होगा, मैं सब मैनेज करूँगा। उन्होंने साहब ठीक समय पर पहुँचे और स्वामी एकनाथ जी रानड़े जी के बारे में ओतप्रोत उनके व्यक्तित्व के बारे में जो बात कही। एकनाथ जी रानड़े का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि स्वामी जी के जीवन का आदर्श प्रसार करने का जो सबसे बड़ा कार्य जो किया है वो विवेकानंद केंद्र के माध्यम से आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व में चल रहा है। और उसके प्रेरणा स्रोत जो है वो एकनाथ जी रानड़े थे। एकनाथ जी रानड़े ने जो विवेकानंद केंद्र जो बना कन्याकुमारी में, उसके 50 साल भी अभी पूरे होने जा रहे हैं। और अभी 1 सितंबर से पूरे देश भर में विवेकानंद राग मेमोरियल के 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश भर में उनके कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो उन्होंने मोदी जी के बाद में इसलिए कह रहा था कि वो ये कहते हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति में
एक करुणा का भाव, एक संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए। और जैसे चारित्रिक मूल्यों की जो बात कही गई, वो चारित्रिक मूल्य बहुत ज़रूरी है। कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ हों, परंतु विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को दृढ़ता के साथ, संकल्पशीलता के साथ काम कर सकें, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। और ये बात जो है स्वामी विवेकानंद के जीवन में कदम कदम पर, पल पल पे दिखाई देता है। जब स्वामी विवेकानंद जी जब है रामकृष्ण परमहंस के पास में आए, मैं आपको उनका एक रोचक पक्ष भी बता दूं कि प्रारंभ में वो बड़े तर्कवादी थे और वैज्ञानिकवादी थे। आध्यात्म का पुट तो उनमें था, आध्यात्मिक विचार तो थे, परंतु तर्क की तराजू पर तोलते थे। रामकृष्ण परमहंस से जब उनकी प्रथम हुई तो वो नाचने लगे कि साहब मेरा जो चेला है, शिष्य जो है, जिसको मैं बहुत दिनों से खोज रहा था, वो मिल गया। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि साहब मुझे आपको ईश्वर का दर्शन कराना है। ईश्वर है? बोला हाँ है। बोले कहाँ है? बोले आप ध्यान करो, ध्यानस्थ हो, आपको ईश्वर दिखाई देगा। और वो ध्यानस्थ हो गए। वो ऐसे ध्यानस्थ हो गए और रामकृष्ण परमहंस ने उनके सिर पर हाथ रख दिया कि वो खो गए, ध्यान में खो गए। और घंटों तक ध्यान में चला। उनको ऐसा आभास होने लगा कि सारा जगत घूम रहा है और उनको एक ईश्वरीय शक्ति के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी तंद्रा से वो मुक्त हुए, बोले साहब आपने क्या जादू कर दिया? बोले जादू नहीं, आपको कैसा लगा? नहीं साहब मुझे अच्छा प्रतीत हुआ। इस प्रकार से वो उनके रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आगे वो बढ़ते चले गए। और अंततः गत्वा जब वो पूरे देश भर में परिव्राजक के भांति पूरे भ्रमण जब वो करने लगे, तो उनको जब कन्याकुमारी गए तो वहाँ पर एक शिला थी सामने। उनको लगा कि ये शिला जो है मुझे पुकार रही है। उन्होंने बहुत आर्थिक कुछ दशा थी नहीं, पास में कुछ पैसे थे नहीं, नाविक से कहा कि साहब मुझे शिला तक पहुँचा दे। उसने मना कर दिया। वो नदी में कूद पड़े और कूदते कूदते वो शिला तक जा पहुँचे और वहाँ शिला पर जाके ध्यानस्थ हो गए, ध्यान मुद्रा में आ गए। पूरा हिंदुस्तान वहाँ दिखाई दे रहा था। विवेकानंद जो है कन्याकुमारी, वहाँ आपको 3 समुद्र दिखाई देते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों आपको दिखाई देते हैं। वहाँ जब उनको लगा और वो ध्यान मुद्रा में हो गया, उनको ऐसा लगा कि मुझे मेरे गुरु और मेरी आंतरिक शक्ति पुकार के कह रही है कि इस देश के बारे में जो विचार है, देश का जो हजारों साल से जो इतिहास चला आ रहा है कि सब व्यक्ति सुखी हों, सब निरोग हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, इसकी भावना का प्रसार और प्रचार जो है वो हमें विदेशों में करना चाहिए। ऐसा उनको कुछ आभास सा हुआ और वे ध्यान मुद्रा से 3 दिन वो निरंतर ध्यान में लगे रहे। और जब वो आए तो उस समय चूँकि पूरे देश भर में भ्रमण करते थे, उनका चेहरा इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। हमारे खेतड़ी के महाराजा उनके प्रकांड भक्त, उनके भक्त थे। और उनके बहुत अलवर नरेश, वो उनके बड़े भक्त थे। और उनका ये आग्रह था कि स्वामी जी आपको विदेश जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ये खबर आई थी कि शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा है। और स्वामी जी के मन में ये लगता था कि कैसे क्या होगा, उनको इच्छा नहीं होती थी, परंतु वहाँ उनको प्रेरणा मिली। वो जैसे ही वहाँ समुद्र किनारे पहुँचे तो उनका दीवान जो है भागता हुआ आया और बोले साहब ये आपको टिकट दिए हैं जहाज़ के और आप मना बिल्कुल मत करना। क्योंकि स्वामी जी की भी मानसिकता ऐसी बन रही थी। उन्होंने एक पता भी वहाँ का दिया, लॉर्ड बेरोज जो थे वहाँ पर उसके आयोजकों में से थे। और उन्होंने जो है उनका वो जो वस्त्र है पूरा अंगरखा, पूरा सेफ्रन कलर का पूरा साफा, भव्य चेहरा, वो सब उन्होंने बनवा के उनको दिया और वह जहाज़ में वहाँ से रवाना हुए। आप देखिए परिस्थिति कैसी परीक्षा लेती है उनकी कि जब वो गए तो जो पता उनके पास में था वो पता उनके पास से कहीं स्मृत हो गया। अब उनको लगा क्या करना है, कैसे रहना। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो देवी की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। और वो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गए। उस समय ठंड का मौसम था। रात उन्होंने जो पाइप होते हैं बड़े बड़े सीमेंट के, उसमें काटी और वो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। जब उनकी आंखें खुली तो सामने देखा कि सामने की बिल्डिंग से एक महिला झांक के देख रही है और वो बहुत प्रभावित हुई। उनका ये बड़ा देदीप्यमान नक्षत्र, बड़ा विभूति, आध्यात्मिक विभूति दिखाई दे रही है। उन्होंने बुलाया, पूछा आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने सब बताया कि मैं भारत से आया हूँ, स्वामी विवेकानंद मेरा नाम है। और उन्होंने शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में जिक्र किया। संयोग से देखिए कि उनका उस महिला का उस आयोजकों से काफ़ी अच्छा परिचय था। और जो उनकी वार्तालाप हुई तो उन्होंने उनको एक पत्र लिखा और उन्होंने ये पत्र लिखा कि मैं आपको इन आध्यात्मिक विभूति जो है स्वामी विवेकानंद, इनको भेज रहा हूँ। और ये इतने प्रकांड विद्वान हैं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी सारी बुद्धि भी इकट्ठी कर दी जाए, उससे भी ज़्यादा ये अधिक बुद्धिमान है और ये आप उसमें आना चाहते हैं। वहाँ वो पहुँचे
उन्होंने कहा भाई वहाँ पर आप देखेंगे जैन धर्म का भी एक व्यक्ति पहुँचा था, बौद्ध धर्म का भी पहुँचा था, ब्रह्म समाज का भी पहुँचा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी पहुँचा था, अलग अलग धर्मों के पहुँचे थे। और आपको मैं उसकी बाद में एक तथ्य बताऊंगा। विश्व धर्म सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, उनको ये वो उनकी धारणा थी कि ये सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो कहते हैं जैन धर्म मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और वो ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते थे। यह उसके पीछे उनका एक उद्देश्य था। और उन्होंने कहा कि सब आखिरी में जब ईसाई धर्म की बात आएगी तो वो कहेंगे ये सर्वश्रेष्ठ जो है धर्म है विश्व का, ये प्रतिपादित किया जाएगा। उन्होंने जब स्वामी जी ने कहा तो ठीक है भाई, आपको सबसे आखिरी में बोलना है, सब अपनी अपनी बात कहेंगे। उन्होंने कही। अब उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ 3 मिनट का समय दिया जाता है। तो वहाँ जो आयोजक है, उद्घोषक, वो घोषणा करते हैं, लॉर्ड बेरोज, स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया, एक अत्यंत देदीप्यमान चेहरा, भव्य ललाट और साफा बंधा हुआ पूरा अंगरखा, और वो जब मनी मन भगवती का ध्यान करते हैं और वो जब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। पहली बार लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका सुना। लेडीज एंड जेंटलमैन की भाषा वो समझते थे। पूरा लोग खड़े हो गए तालियों से, और 3 मिनट तक जो है तालियां बजती थी लगातार। बिल्कुल उनका समय जो 3 मिनट का था वो तालियों में ही निकल गया। फिर वो आगे वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे देश से आया हूँ, जहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। मेरा धर्म जो है, मेरी सनातन वैदिक संस्कृति जो है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को प्रतिपादित करती है। मेरी संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम को प्रतिपादित करती है। और वो सब धर्मों की माता है मेरी वैदिक संस्कृति। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार से नदियाँ जो हैं वो अलग अलग रास्तों से जाती है, पर अंततोगत्वा वो समुद्र में जाके विलीन करती हैं, उसी प्रकार से आप अपने अपने अलग अलग विचारों से, अलग अलग तरीक़ों से आप उस एक परम पिता परमेश्वर जो है, जो लक्ष्य है, आप उसी को प्राप्त करते हैं। और मेरा धर्म यह कहता है, मेरा वेद यह कहता है कि एकम सत विपरम बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वत जन उसको अलग अलग तरीक़ों से उसका प्रतिपादन करते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो सारे तालियों से हाल जो है गूंज उठा, गड़गड़ाहट से उठा। फिर आगे उन्होंने अपने वेदों के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी। परंतु आपको उनकी एक निर्भीकता का एक जो भाषण का जो तीसरा खंड जो उन्होंने प्रतिपादित किया वो बड़ा उल्लेखनीय है। वो साहस विवेकानंद में ही था, क्योंकि सत्य के प्रतिपादक थे। उन्होंने कहा कि पिछले समय में, पिछले कालखंड में इस देश में ऐसी संस्कृतियाँ पूरे विश्व में फैली हैं जिन्होंने हिंसा का प्रभाव, हिंसा और हिंसात्मक प्रवृत्तियों से पूरे विश्व को नहलाया है और एक दूसरे में कटुता, सांप्रदायिकता का भाव पैदा किया है। आइए हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम आज जैसे चर्च ने अपना घंटा बजाया है, आज वो चर्च घंटे से जो ध्वनि निकले वो ध्वनि ऐसे निकले कि जितनी सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ, हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनका विनाश हो, और हम एक ऐसे धर्म को प्रतिस्थापित करें जो सभी प्रत्येक मानव में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, एक दूसरे के सुख की कामना, हम नकारात्मक सोच से निकलकर सकारात्मक सोच की ओर, विश्व बंधुत्व की ओर हम भी जिए और दूसरों को भी जिने, इस भावना को प्रतिपादित करें। और जो पिछला जो हिंसक प्रवृत्तियाँ हैं उनका आज विनाश हो, या इस संकल्प के साथ में हम आज जो है उठना, ये घंटा की ध्वनि जो है उसमें ये ख़त्म होना चाहिए और विश्व का इस भाव पैदा होना चाहिए। तो ये सारी बातें लोग खड़े हो गए, उन्होंने तालियां बजने लगी और उनको सब लोग घेर लिया। उसके बाद में 8 दिन तक उनका शिकागो में लगातार वो चलता रहा। और स्वामी जी का कार्यक्रम जो भाषण था वो आखिरी में रखते थे, क्योंकि स्वामी जी के कार्यक्रम के कारण लोग वहाँ रुके रहते थे और पूरे विश्व में छा गए। इंग्लैंड में भगनी निवेदिता जो है, मार्गरेट लूथर जो है वो उनके संपर्क में आई, वो उनकी शिष्या भगनी, उनका नाम दिया उन्होंने भगनी निवेदिता। और फिर वो भारत में आए और भारत में से चारों तरफ उन्होंने जो है वो एक ही बात कही कि आज हमको कोई मंदिर की ज़रूरत नहीं है, आज हमको जो है कोई मठों की ज़रूरत नहीं है, आज हमें एक प्रत्येक उस झोपड़ी में हमको जाना है जहाँ हमारा ईश्वर बसता है। ईश्वर कहाँ बसता है? गरीब में बसता है, उपेक्षित व्यक्ति में बसता है, जो पीड़ित व्यक्ति है जो उसमें बसता है, हम उसकी सेवा करें। हम इस झोपड़ी को मंदिर बनाएं और मंदिर बनाकर उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। जो छुआछूत की भावना उस समय चरम सीमा
में सी चरम सीमा पर थी, अस्पृश्यता बहुत तेज़ी के साथ थी, हम उसको जो है वो ख़त्म करें। ये उन्होंने भावना, साथ में उन्होंने कहा हमको अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान होना चाहिए। ये देश की संस्कृति हज़ारों साल से जो है चली आ रही है, हम अंग्रेज़ों के कारण और पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम उसको भूलते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द जो है ये सांस्कृतिक मूल्य का प्रेरणा प्रदान करता है, ये हमको एक भाव पैदा करता है देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति कि हम सारे विश्व को जो है वो चरम शिखर पर पहुंचाएं, ये भावना पैदा करता है। और उन्होंने ये कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उन्होंने पूरे देश भर में जो है इसके बारे में जो है पूरा घूमे और इसका जो है दुर्भी घंटा जो है हिंदुत्व का वो फहराया। आज उसको क्रियान्वयन करने के लिए रामकृष्ण परमहंस तो काम अपना कर ही रहा है, पर वो सन्यासियों का संगठन है। पर आज हमको आज के युवाओं को चरित्रवान बनाना है, जिसकी बात चल रही थी, देशभक्त बनाना है, राष्ट्रभक्त बनाना है। और हमारी जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं जो हज़ारों साल से वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से चल रहे, उसको आगे लाना है, उसको आगे बढ़ाना है। और इसके लिए हमारे एकनाथ जी रानाडे गुरु जी की प्रेरणा से एकनाथ जी रानाडे को आदेश दिया कि जहाँ स्वामी जी ने कन्याकुमारी के अंदर जहाँ ध्यान किया था, उसी शिला के ऊपर रॉक मेमोरियल स्मारक बनाना चाहिए। और उन्होंने वो स्मारक बना। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्मारक बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको वहाँ से हम ऐसे लोग पैदा करें, ऐसे चरित्रवान लोग पैदा करें जो कि पूरे इस संस्कृति को पूरे देश भर में फैलाएं। और उन्होंने उसी स्थान पर लोगों ने कहा कि साहब ये तो बहुत एक तरफ पड़ता है कन्याकुमारी, आप दिल्ली में कर दीजिए, बम्बे में नहीं। प्रेरणा स्रोत तो हमारा वो रॉक मेमोरियल है, वो चट्टान है जहाँ से स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने कहा वहीं से हम करेंगे। उन्होंने पूरे देश भर के युवा जो हैं वो जागृत हुए। वहाँ आज विवेकानंद केंद्र का मुख्यालय है। हम निवेदिता भिड़े जो हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा अच्छा परिवार था, अविवाहित थे, पूरे देश भर में काम करती हैं, काम कर रहे हैं। हमारे और भी जो है हमारे कार्यकर्ता जो है अखिल भारतीय स्तर के पूरा घर बार छोड़कर मध्य प्रदेश के अंदर जो है रचना दीदी करके हैं, वो पूरे प्रांत का मध्य प्रदेश का काम संभालती हैं। तो आज विवेकानंद केंद्र के माध्यम से और उनके बहुत सारे ऐसे योजनाएं चल रही हैं, संस्कार केंद्र चल रहे हैं, योग केंद्र चल रहे हैं, बौद्धिक केंद्र चल रहे हैं, योग इस प्रकार के माध्यम से आज देश की युवा शक्ति को, राष्ट्र शक्ति को जागृत करने का काम जो है वो पूरे देश में हो रहा है। और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रसार और प्रचार इस प्रकार से दिनों दिन जो है आगे होता जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दूँ, भोपाल में विवेकानंद केंद्र का यहाँ कार्यालय है, B3245 बंगले में कार्यालय है। और वहाँ हर गुरुवार को हमारा केंद्र का वर्ग लगता है। मैं यहाँ विवेकानंद केंद्र का भोपाल विभाग का संचालक हूँ, तो उसमें हम सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ बौद्धिक होता है और भी उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जो है जानकारी होती है। वहाँ हमारे संस्कार भी केंद्र चलते हैं। तो आपको कभी भी इस केंद्र के बारे में जानकारी है तो आप B3245 बंगले पर आ सकते हैं। धन्यवाद। कितने बजे होता है? वो हमारा समय है 6 से 7। राम मोहन सिंह जी कुशवाहा जो है वो प्रांत प्रमुख हैं। और मेरे को विभाग का काम दे रखा है। और 6 से 7। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। वहाँ आपको साहित्य भी मिलेगा, आपको पूरा साहित्य मिलेगा। आपको जो भी एक ये 45 बंगले में जहाँ कुंद्रा जी रहते थे, B32 उमाशंकर जी गुप्ता जी के सामने, ये डॉक्टर TN दुबे के बगल में जहाँ वो अपना वो पत्रकार रहता है ना, वो अनिल सौमित्र से लगा हुआ उसके बगल।